जिसके लिए दुआ मांगे थे उसके लिए आप बद्दुआ कैसे मांग सकते हो यार? फिर समझ आया, पेन चेंजेस पीपल। Not bad, not bad. जिसे मैं इतने दिनों से देख रहा था, सुन रहा था, उससे मैं रोस्ट कैसे कर सकता हूँ, लेकिन किंतु आज मैं रोस्ट करूंगा। आशीष भाई, इतना भी ओवर एक्टिंग नहीं करनी होती है। उस माइक को भी शर्म आ रहा होगा। इतने रोमांटिक मूड में नजदीक से बात कौन करता है? लोग गलत समझ लेंगे। माना कि आप अपना थॉट पूरी गहराई के साथ समझाया करते हैं, इमोशन के साथ फीलिंग का तड़का लगा के हम लोगों के साथ परोसा करते हैं। आपकी बात सुनकर मीठा वाला दर्द के साथ खुशी का एहसास होता है। वर्षों पुरानी यादें ताजा हो जाते हैं। सड़क किनारे बैठकर हम उस याद में गुम हो जाते हैं। बात रहा ये दुआ बद्दुआ में कैसे बदल जाता है, तो जवाब सिंपल है। रियलिटी ये है, अगर आप किसी के लिए दुआ मांग रहे थे और अब बद्दुआ मांग रहे हो, इसका मतलब दुआ कभी मांगा ही नहीं था। लोग पूछते हैं मुझसे कि कितने टूटे हो तुम, क्या तुम्हें जोड़ दे हम? अरे कोई समझाओ उन्हें कि जोड़ा तो टुकड़ों को जाता है, हम तो चूर चूर हुए हैं। चूर चूर हो गए हो तब और आसान है। ऐसा करता हूँ 1500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करके मस्त नया वाला शेप दिला देता हूँ। क्या बात बनाते हो सर, आपको मानना पड़ेगा। ये सुनकर जो कभी टूटा भी नहीं होगा वो भी खुद को टूटा हुआ, बिखरा हुआ और अधूरा महसूस करने लगेगा। चूर चूर होना ये जो आपने मार्केट में नया लाए हैं, अब सब के सब खुद को टूटा कम चूर चूर सबको बताते घूमेंगे। ऐसे बोलने वाले लोगों को चाहिए गाल पे बढ़िया वाला थप्पड़। पहले थप्पड़ लगने पे चूर चूर से टूटा हुआ बन जाएंगे और दूसरे थप्पड़ में टूटा हुआ से जुड़ा हुआ बन जाएंगे। मार्केट में कोई लड़की दिख क्या गया, इंस्टाग्राम पे बस डेडिकेटेड रील देखना शुरू हो जाता है और यूट्यूब पे अरिजीत सिंह का गाना रिकमेंड होने लगता है। लोग सही बोलते हैं, मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं। माँ ने बोला सब ठीक हो जाएगा, पापा ने बोला सब ठीक हो जाएगा, दोस्त ने बोला सब ठीक हो जाएगा, एक्स का मैसेज भी आया था सब ठीक हो जाएगा, कैब के ड्राइवर ने भी बोल दिया सब ठीक हो जाएगा, इंस्टाग्राम के कमेंट्स में किसी ने लिखा सब ठीक हो जाएगा और व्हाट्सएप स्टेटसेस भी पढ़े मैंने सब ठीक हो जाएगा। पर मेरा सवाल ये है कि कब होता है सब कुछ ठीक? कभी होता भी है या नहीं? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये बात मत करो भाई। ऐसे ही आजकल बच्चों को कैरियर का टेंशन मारे जा रहा है। आप ये फालतू का कंफ्यूजन दिमाग में डालना बंद करो। ऐसे ही दिमाग कुछ नया समझने से इनकार कर रहा है। आप ये नया बात के साथ डिप्रेस्ड होने का पूरा कंटेंट लाते जा रहे हो। अगर बात करूँ सब ठीक हो जाएगा तो ऐसा है, जिंदगी में कुछ ठीक होता ही नहीं है। जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया। अभी सुनो, जो बिगड़ गया सो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। बस जिंदगी में आगे कुछ इतना बेहतर हो जाता है कि उस बेहतर होने के आड़ में वो बिगड़ा हुआ समय बेहतर लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। समय के साथ वो चुभन कम हो जाता है, दर्द होना कम हो जाता है और सब कुछ ठीक होने जैसा दिखने लगता है। पर कभी भी सब कुछ ठीक होता नहीं है। कभी सोचा है हमने कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि शायद हम ये चाहते हैं कि हमें बस वही इंसान आकर ठीक करे जिसने हमें तोड़ा है। ये जो बात आप इतने मुस्कुरा के शेयर किए जा रहे हो, मुझे इस बात पे हंसी आ रही है। कहीं ये बात कोई सुनकर कॉम्प्लीमेंट समझ के अपना उम्मीद और न बढ़ा ले। चलो आशीष भाई ने बोला है तो कुछ तो संभव होगा। ऐसा करता हूँ, रील शेयर कर देता हूँ। ऐसे सोचने वाले भाई खुद से पूछो क्या कर रहे हो तुम। जहाँ बात रही ठीक होने की तो कॉम्प्लिकेट है फिर से खुद को पहले जैसे बनाना। पर इतना भी नहीं जितना हम आजकल सोशल मीडिया की वजह से खुद को कमजोर मान लेते हैं। ये याद रखो, किसी के चले जाना ये सच्चाई है, पर जाने के बाद लौट के आना 99% बीटरेट, 1% किस्मत है कि शायद सही सोच के साथ आई होगी। इसलिए बोलते हैं किसी का लौट के आने का उम्मीद पालने से अच्छा है खुद को बेहतर बनाना। उसने पूछा मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा पता है, कभी कभी ना एक ही इंसान की कमी से पूरी कायनात खाली लगती है।
मेरे होने न होने से क्या फर्क पड़ता है। कितना अनएक्सपेक्टेड सवाल है ना। आपने जवाब में क्या दिया, तो समुद्र की गहराई जितनी डीप मीनिंगफुल जवाब। लोगों की सोचने की क्षमता जहाँ खत्म हो जाती है, उससे बढ़ के आपने वो बात कही जिसे सुनने के बाद लोग नींद से जाग जाए, जिसे सुनने के बाद लोग आपको फॉलो करने लगे, जिसे सुनने के तुरंत बाद लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। वाह, क्या दिल की बात करी है सर ने। एक ही इंसान की कमी से पूरी कायनात खाली लगती है। ये जवाब सुनकर लोग मेल्ट इसलिए हुए जा रहे हैं क्योंकि वैसे सवाल का ऐसा जवाब तुरंत नहीं निकलता, पर आंख जो है तुरंत बयां कर देती है। किसी के मुंह से ऐसा जवाब नहीं निकलता। जहां बात रही आशीष सर की, तो काफी सोच समझ के दिमाग में तैयार किया गया ये जवाब है। तो ठंड लो। ऐसे बात सुनकर गूजबम आ रहे हैं, आंखों में पानी आ रहे हैं। ये सब करने से कुछ नहीं होता है। एक समय के बाद समझ आएगा कि तुम कितना पागल थे, जिस पागलपन का कोई मतलब ही नहीं बनता सिवाय बहुत सारा रिग्रेट के। तो ये फालतू का बातों से पीछा छुड़वाना बंद करो, और ये बहुत जरूरी है। एक चीज ना किसी ने बताई थी मुझे, हेलोज जितने ब्यूटीफुल होते हैं उतने ही पेनफुल होते हैं गुड बाइज। ये बताने और जानने की जरूरत नहीं पड़ती सर। आजकल लोग बिना कुछ बोले पहले फुर्सत में निकल जाते हैं, और आप है कि हेलो और गुड बाय का मतलब बताए जा रहे हैं। जो बताना चाहिए वो तो बता नहीं रहे हैं। जब तक ये समझ आएगा कि हेलो और गुड बाय का सही मतलब वो हाथ से निकल चुकी होती है, तो कूल। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसका मतलब जानने और समझने में। हर चीज का मतलब बताने और रीजन पूछने वाले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, किसको पता है रीजन? सारे मैच का जीतना और एक विनिंग मैच का हार जाना। पता भी क्यों करना है? पता करने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं क्यों करना है? आगे जो करने को मिल रहा है उसे करो। रीजन क्या था उसे खोजने की चिंता मत करो। एक दिन वो रीजन खुद आएगा और तुम्हारे कान में बता के जाएगा कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हुआ था। तो चिल करो। बात रहा हेलो और गुड बाय का, तो ऐसा है कि हेलो तो खुशी का द्वार है और गुड बाय निराशा का। अगर तुम्हारे लाइफ में गुड बाय देखने और सुनने को मिल रहा है तो अब तुम लकी हो गुरु। जाते जाते पता तो चल गया कि क्या था रीजन। कि पता है, कभी कभी ना तुम्हें प्यार करना चांद को देखने की तरह होता है, बहुत आसान। पर कभी कभी ना तुम्हें प्यार करना तारों को गिनने की तरह होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। प्यार चांद को देखने जितना आसान हो या तारों के गिनने जितना मुश्किल, क्या फर्क पड़ता है? जब लोगों को आसानी से मिल जाता है तो कदर नहीं होता, और मुश्किल से मिले वहाँ भी एक समय के बाद खाली खाली सा लगता है। अगर तुम बड़े ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं थी। लोग आजकल फालतू का काम बड़े ध्यान से सुना करते हैं और देखा करते हैं। रील ही देख लो, पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं। आशीष भाई की बात ही अलग है। ठहराव वाली इनकी आवाज, मुस्कुराहट मानो सुकून दिए जा रही हो, एक्सप्रेशन वैसे मानो बिना कुछ बोले सब कुछ कह दिया हो, और शब्द ऐसे जैसे कमल की मुलायम पंखुड़ियां। बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे बात करता है। बाकी इन बातों को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो चलो यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो, चैनल पर सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।